बहुत उपयोगी टिप्स, आसान कुकिंग। जब हम कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स खाने को स्वाद बनाने की गारंटी तो देते ही हैं, ये कुकिंग का समय भी बचा लेते हैं। इसके साथ रेसिपी में कभी कोई कमी रह जाए तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ खाना बेकार नहीं होता है, बल्कि ये किसी न किसी ट्रिक के साथ बिल्कुल नया स्वाद ले लेता है। पहले प्याज या लहसुन। सब्जी बनाते हुए प्याज, लहसुन, अदरक आदि का इस्तेमाल किया जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इसी प्रक्रिया को सब्जी में स्वाद बढ़ाने का तरीका भी माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इन तीनों को एक निश्चित तरीके और क्रम में डाला जाए। प्याज के बाद टमाटर नहीं पड़ सकता और ना ही लहसुन के बाद प्याज। ऐसा इसलिए कि हर सब्जी का अपना अलग पकने का टाइम होता है। सही क्रम ये रहा: प्याज, लहसुन, अदरक, फिर टमाटर। पास्ता चिपकेगा नहीं। पास्ता या नूडल्स उबालते हुए अक्सर चिपक जाते हैं, लेकिन इस दिक्कत से बचा जा सकता है। बस पास्ता या नूडल्स उबालने के बाद उसे तुरंत ठंडे पानी से धो दीजिए। कोल्ड और हॉट वाटर ट्रीटमेंट पास्ता या नूडल्स को अलग अलग कर देगा। मटर का रंग। अक्सर उबालने के बाद मटर का रंग फीका सा हो जाता है, लेकिन इनको उबालते समय अगर थोड़ी चीनी मिला दी जाए तो मटर का चटक हरा रंग बना रहेगा। जब करें सौटे। सौटे करना यानी खाने को हल्के से तलना। ऐसा करते हुए कई बार पैन में इतना खाना डाल दिया जाता है कि इसको चलाना ही मुश्किल हो जाता है। खाना इतना होना चाहिए कि टुकड़ों के बीच से पैन दिखता रहे। ऐसा न करने पर खाने का स्वाद खराब होना तय है। दरअसल खाना ज़्यादा होने पर पैन का तापमान अपने आप कम हो जाता है। इसकी वजह से खाने में भूरापन अच्छे से नहीं चढ़ पाता है। अंडे के छिलके निकलेंगे आसानी से। अंडे उबालने के बाद कई दफ़ा इसके छिलके निकालना कठिन हो जाता है। यही छिलके निकालते हुए अक्सर अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी बाहर आ जाता है। ऐसे में अंडा खराब तो होता ही है, इसका लुक भी बेकार हो जाता है। इसका हल भी है हमारे पास। आपको अंडा उबालते हुए पानी में विनेगर की कुछ बूंदें डाल देनी है। इसके बाद आप जब भी अंडे छिलेंगी उसके छिलके बहुत ही आसानी से उतरते जाएंगे। नींबू का रस। नींबू का रस ना निकलना गृहिणियों के लिए कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। चुन चुन कर खरीदे गए नींबुओं में जब रस ना आए तो गुस्सा तो आता ही है, मगर इसका भी हल है। इसका हल माइक्रोवेव में है। नींबुओं को कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। इतना समय नींबू से रस निकलने के लिए काफ़ी है। ध्यान रहे माइक्रोवेव इससे ज़्यादा ना चले। खीर का चिपकना। खीर अक्सर बनने के बाद गाढ़ी होती जाती है और बर्तन में चिपक भी जाती है। इसको कितना भी संभाल कर बनाओ, लेकिन ये दिक्कत हो ही जाती है। अब ऐसे में थोड़ा पानी आपके काम आ सकता है। इसके लिए जिस भी बर्तन में खीर बनाई जानी है उसमें दूध डालने से पहले थोड़ा पानी डाल दें। इसके साथ एक काम भी आपको करना ही होगा, आपको गहरे और भारी तले का बर्तन लेना होगा। सॉफ्ट रोटी बनेगी ऐसे। कितना भी महंगा आटा ले लिया जाए, लेकिन रोटियां सॉफ्ट बनती ही नहीं है ना। इसका हल भी हमारे पास है। आपको आटा बनाते हुए कुछ ट्रिक्स आजमानी है। सबसे पहले तो रोटी बनाने के समय तुरंत आटा कभी ना बनाएं, बल्कि इसको कम से कम 15 मिनट पहले ही बना लें। इसको बनाते समय भी नॉर्मल पानी से आटा न बनाकर हल्के गुनगुने पानी से बनाएं। आप चाहें तो गुनगुना दूध भी आटा बनाने में मिला सकती हैं। लहसुन के छिलके कैसे निकलेंगे। लहसुन के छिलके निकालना भी एक बड़ा काम होता है, लेकिन ये भी काम आसान बनाया जा सकता है। बस लहसुन की कलियां अलग अलग करके कुछ देर पानी में भिगो दें। अब इनको छिलना आसान हो जाएगा। इस लहसुन को एक बर्तन में RKH कर बंद कर दें और फिर तेज़ी से हिला दें। देखिएगा काफ़ी छिलके इसमें निकल जाएंगे। इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब